वंदे भारत चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम लोग देश के सबसे व्यस्ततम स्टेशन हावड़ा स्टेशन पर हैं और यहाँ पर हावड़ा से जो पटना जाती है वंदे भारत, उसमें चुनावी यात्रा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या माहौल है, यात्री किस तरह से देख रहे हैं आने वाले चुनाव को। और ये आप जो देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का एक कोच है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वंदे भारत एक्सप्रेस आने से ये जो हावड़ा से पटना, ये जो मेन रूट है, ईस्टर्न इंडिया का मेन रूट है, इस पर एक और ट्रेन तो मिली ही, लोगों को सहूलियत हुई है। जब अचानक से जाना हो तो टिकट मिल जाते हैं। और ये जो ऑप्शन था, ये पहले ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन आ गया है। और सिर्फ यही नहीं, हावड़ा से इस वक्त कई वंदे भारत ट्रेन छूट रही हैं, सभी पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो यात्री हैं वो सोच रहे हैं आने वाले चुनाव के बारे में। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे हावड़ा से बिहार की राजधानी पटना जाने वाली ट्रेन के यात्रियों से बातचीत। और उसके इस बीच में दुर्गापुर और आसनसोल जैसे दो बड़े स्टेशन पश्चिम बंगाल में आएंगे। और आसनसोल जो है वीवीआईपी सीट है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा वहां से जीत चुके हैं, इस बार जीते हुए मेंबर हैं। और वहां पर क्या माहौल है, वंदे भारत में यात्रियों का क्या माहौल है, इन सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं। हावड़ा से दोपहर 3:50 पर रवाना होने वाली हावड़ा पटना वंदे भारत 1 घंटे 38 मिनट में 147 किलोमीटर का सफर तय कर शाम 5:28 पर दुर्गापुर पहुंचती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ यूपी और महाराष्ट्र के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी 42 सीटें। यहाँ तृणमूल कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी से भिड़ने का संकल्प ले रही थी। 6 महीने पहले बेंगलुरु में ममता बनर्जी ने गर्व से इंडिया गठबंधन की बैठक में इसका ऐलान किया था। सरकार बेचना, सरकार खरीद करना, एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? लेकिन कुछ महीने बाद ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई और ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी ना देने पर कांग्रेस को कोसा और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और अब जब हम हावड़ा से पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में सवार हैं, तो ये दोहराते चले कि ममता के बाद विपक्ष को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार भी एनडीए के साथ जा चुके हैं। वंदे भारत का सफर शुरू हो चुका है हावड़ा से पटना के लिए। और इस वक्त हम यात्रियों से बात करेंगे। यहाँ पर एक ग्रुप हमें मिल गया है जो कोलकाता से जा रहा है, जसडी। आप लोग कहाँ के हैं, पहले ये बताइए। हम लोग कलकत्ता के निवासी हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जसडी देवघर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, बाबा का। तो कैसा लग रहा है अभी तक का सफर? बहुत अच्छा सफर लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। राजनीतिक तापमान कैसा है अभी कोलकाता का? राजनीतिक तापमान का तो मत पूछिए आप, सबसे गंदा तापमान वही रहता है। क्यों? पूरे भारत का। क्यों? कोई अपने वादे पे थोड़ी रहता है, सबको खाली लेना है, देना तो किसी को सीखा ही नहीं है। राजनीतिक तापमान की बात कर रहा था। बंगाल का तापमान बात दीदी में है, बंगाल तो भाई उपाय नहीं है। चाहे भारत में पूरा मोदी में हो रखा है, आनंद ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बंगाल में दीदी में है। चलिए हम इधर बात करते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट है और रेल मंत्री से कि कम से कम एक आध ट्रेन धनबाद होकर भी दे। हम लोग के धनबाद के हम लोग आवासी हैं। रेल मंत्री अगर सुन रहे हैं तो वो दरखास्त आपकी जरूर सुन लेंगे। लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, दीदी या मोदी? अभी कुछ भी बोल पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। और दीदी और मोदी दोनों बराबर की टक्कर में हैं, कोई कम नहीं है, कोई बेसी नहीं है, खाली बंगाल में। और भारत के हिसाब से मोदी हो रहा है। इसकी वजह क्या लग रही है आपको? वजह है मुसलमान भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को। एक ही स्लोगन है, मोदी मेरा भाई है। ये स्लोगन पहली बार हम लोगों ने सुना, मेरी उम्र 68 साल की हो गई, किंतु बहुत से मुसलमानों ने चेंज किया है कि मैं ठगा जा रहा था 70 साल से, अब मोदी मेरा भाई है।
2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली, जो 2014 के मुकाबले 12 सीटें कम थी। वहीं बीजेपी को जहां 2014 में महज 2 सीटें मिली थी, उसने इस बार 18 सीटों पर कब्जा जमाया। कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हुआ और उसे सिर्फ 2 सीटें मिली, जबकि सीपीएम ने 2014 की दोनों सीटें गंवा दी और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इस साल तो लोकसभा में बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिल गई थी, 18 सीट मिल गई थी। इस बार क्या आपको लगता है उतनी सीट मिलेगी बंगाल से या नहीं मिलेगी? हाँ, ये कहना तो अभी मुश्किल है, हाँ, लेकिन उसके लगभग जरूर आनी चाहिए। 18 सीट नहीं आएगा और की बंगाल में। बंगाल में 18 सीट नहीं मिलेगी बीजेपी को, कुछ कमी होगी बंगाल में। तो क्यों, क्या वजह है? क्या मतलब कि यहाँ कुछ कंपटीशन। एक मिनट, हाँ बताइए। टफ कंपटीशन है, वजह कुछ नहीं है। वजह क्या है? वजह तो दोनों में टफ कंपटीशन है। इससे पहले गए हैं या पहला मौका? मैं इसके पहले 2 बार वंदे भारत में यात्रा की। तो इसमें आपको क्या लगता है जो किराया वसूला जा रहा है, लिया जा रहा है, वो ठीक है या कम होना चाहिए? नहीं, किराया कम होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये फैसिलिटी उनके लिए है हु कैन अफोर्ड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज, और उसका किराया हम लोगों को ही देना चाहिए। गवर्नमेंट का उसमें फर्दर और सब्सिडाइज नहीं होना चाहिए। वैसे आपको हम बता दें कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं चंदना बावड़ी, वो भी सफर कर रही हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। चंदना बावड़ी भाजपा की वही विधायक हैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट से ऊपर आई हैं और आज भी ट्रेन में सफर करती हैं, बस में सफर करती हैं। चंदना बावड़ी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहली बात की ये वंदे भारत के बारे में थोड़ा हमें बताइए, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? क्या आप अक्सर जाती हैं इसी से या पहला मौका है या इससे पहले गई हैं? नहीं, पहले गया था। मेरा जो स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग था उसमें चढ़ के आया था, इधर हावड़ा में उतरा और इधर से 2-3 बार गया मैं घर वंदे भारत से। बहुत ही अच्छा है ये, इतना कम टाइम में बहुत जल्द घर में पहुंच जाएंगे, ये तो अच्छी बात है। इस वक्त हम आपको बता दें कि चंदना बावड़ी सालतोड़ा बांकुड़ा की विधायक हैं और यहाँ से वो दुर्गापुर उतरेंगी और दुर्गापुर से जो बस होती है, बस से अपने जो गांव है, अपनी जो जगह है, वहां जाएंगी। और इससे पहले बहुत चर्चा का विषय रहा था, सभी लोगों ने देखा था कि चंदना बावड़ी किस तरीके से जो सड़क वहां पर नहीं बनी थी, वहां पर वो मजदूरी करने लगी थी और जिस तरह से मजदूर काम करते हैं उसी तरह से उन्होंने सड़क बनाई थी। उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। अब क्या सड़क बन चुकी है, क्या हाल है आपके वहाँ का? नहीं, अभी भी वही हाल है, लेकिन मैं जो काम किया था वही हुआ था और अभी कुछ नहीं काम हुआ। जो टीएमसी का राज चल रही है ना, ये इस राज में सभी लोग थक गया है। यहाँ का जो गुंडागर्दी है, इसी से बहुत प्रॉब्लम चल रही है या पश्चिम बंगाल में। तो सभी का आस्था है भाजपा पर, तो हम लोग जरूर जीतेंगे। हमारी हावड़ा पटना वंदे भारत का पहला पड़ाव पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर स्टेशन आ चुका है। यात्रीगण तैयार हैं उतरने के लिए और हम भी तैयार हैं उतरने के लिए। दुर्गापुर के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है और काफी बड़ा शहर है। कोलकाता के बाद अगर बड़े शहरों की बात करें तो कोलकाता के बाद 5 बड़े शहरों में दुर्गापुर का नाम आता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट यहाँ पर इसकी आत्मा है कहा जाता है और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी राय लेंगे। चलिए चलते हैं। दुर्गापुर कोलकाता और आसनसोल के बाद पश्चिम बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कारखाना है, तो यहाँ थर्मल पावर प्लांट भी है। दुर्गापुर के विकास की कहानी इसी दुर्गापुर स्टील प्लांट के लगने से शुरू हुई और जैसे जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट विकसित हुआ वैसे वैसे दुर्गापुर शहर विकसित होना शुरू हुआ और आज की तारीख में दुर्गापुर में जितनी भी उन्नति हुई है, विकास हुआ है, वो सभी इसी दुर्गापुर स्टील प्लांट के चलते हुआ है। और फिलहाल हजारों की संख्या में लोग यहाँ काम करते हैं और अपना भविष्य बुन रहे हैं। दुर्गापुर की आबादी मिली जुली है। 2019 के चुनाव में यहाँ 17,32,431 वोटर थे।
24.5% अनुसूचित जाति और 5.6% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर 18.4% है, शहरी आबादी 54.1% है और ग्रामीण आबादी 45.9%। परिसीमन के बाद वजूद में आई बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट पर 2019 में सीपीएम के सैदुल हक ने कांग्रेस की नरगिस बेगम को हराया। 2014 में मुमताज संघमिता ने सैदुल हक से ये सीट छीन ली, लेकिन 2019 में बीजेपी इस सीट को अपने नाम कर गई। हालांकि बीजेपी के एसएस अहलूवालिया की यहां महज 2439 वोट से जीत हुई थी। हर शहर की कुछ न कुछ खास जगहें होती हैं, केंद्र बिंदु होते हैं और दुर्गापुर का एक प्रधान केंद्र बिंदु है सिटी सेंटर और उसके आसपास की जगह, जहां लोग आते हैं, चाय पीते हैं, अड्डा मारते हैं। और फिलहाल हम ये जो दुर्गापुर में चाय है उसको हम देख रहे हैं, बन भी रही है और यहाँ पर पिला भी रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विकास ठाकुर है, हम देवघर के रहने वाले हैं। कब से यहाँ पे हो? मेरा यहाँ 13 साल हो गया और 13 साल से मैं ये चाय का व्यवसाय कर रहा हूँ। तो ये मिट्टी के उसमें ही बनाते हो चाय क्या? जी, मैं शुरुआत मिट्टी में ही किया हूँ और मिट्टी में ही चाय बेचने चालू किया हूँ। और क्या गाना वाना भी गाते हैं, सुने आप? जी, मैं गाना भी गाता हूँ, मेरा यूट्यूब पर भी गाना है। गाना गा के सुनाइए। चलिए। मैं एक तो बांग्ला गाना चाय के ऊपर मतलब जोड़े हैं, उसको गा रहे हैं। আমার মুখে মিষ্টি হাসি সবাইকে ভালোবাসি, আমার মুখে মিষ্টি হাসি সবাইকে ভালোবাসি, মোস্ট ওয়েলকাম অভিনন্দন জানাই। ও দাদা বৌদি বন্ধু ভাই খেয়ে দেখো বিকাশ মাটকা চাই। ও দাদা বৌদি বন্ধু ভাই খেয়ে দেখো বিকাশ মাটকা চাই। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इधर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और जो पहली बार वोट देंगे, पहली बार आप लोग वोट देंगे इस बार? जी, सुविधा कर रहा है, हर चीज़ अच्छा कर रहा है, उसको देख कर देंगे। और मतलब जो अच्छा रहेगा, जो अच्छा देगा, जो मतलब जो अच्छा हम लोग के लिए करता है उसको ही देंगे। आपकी क्या सोच है? किसी पार्टी को सोचकर वोट देंगे या किसी चेहरे को, जैसे राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ ममता बनर्जी हैं बंगाल में, कुछ सोचा है? कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, आप जैसा रहेगा वैसा ही देंगे वोट। तो प्रमुखता कैंडिडेट को देंगे, दल या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उस पर भारी रहेगा कैंडिडेट का चेहरा? जी जी, कैंडिडेट जैसा रहेगा वैसा वोट देंगे। दुर्गापुर के लोगों से दुर्गापुर की बात करते हैं। दुर्गापुर का विकास आज की तारीख में कैसा है? आप संतुष्ट हैं या और विकास होना चाहिए था? दुर्गापुर तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ठीक है, अभी टाइम लगेगा। और भी जो कलकत्ता है, कलकत्ता के बाद आसनसोल है, उसके बाद दुर्गापुर, तो धीरे धीरे हम लोग का जो इतना कल कारखाना है, इंडस्ट्री है, अच्छा है। अभी फिलहाल हम लोग के लिए तो अच्छा ही है। राजनीतिक माहौल कैसा है? अगर हम लोकसभा चुनाव आ रहा है उसकी बात करें तो ऐसे में क्या लग रहा है कि दुर्गापुर में पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार क्या लग रहा है आपको, किसका पल्ला भारी है? ना, ऑलवेज तो हम लोग का दीदी है इधर, ठीक है, तो दीदी का पल्ला ऑलवेज भारी है इधर। दीदी का पल्ला भारी है। आपसे पूछेंगे किसका पल्ला भारी आपको लग रहा है इस बार? दीदी का लगेगा। हाँ? क्यों? क्योंकि हर अच्छा काम करती है, हर साल मतलब जीतती है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें, और असेंबली चुनाव में तो दीदी आई थी, लोकसभा चुनाव में भी क्या आपको लग रहा है यहाँ पर बीजेपी अच्छा करेगी या दीदी का पल्ला भारी रहेगा? दीदी का ही रहेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी हो सकता है, मोदी या दीदी? दीदी का। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखिए बेरोजगार आदमी काम मिला है, दीदी काम दिया है, तो हम लोग का दीदी का ही पल्ला भारी रहेगा ना। दुर्गापुर ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है। आज के एपिसोड में हमने आपको दुर्गापुर की रिपोर्ट दिखाई। अगले एपिसोड में आपको आसनसोल लिए चलेंगे, जहां टीएमसी ने एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है। अनुपम मिश्र, दुर्गापुर, आज तक।